गृहलक्ष्मी योजना के तहत 17,500 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है, जो राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये प्रदान करता है। योजना के तहत 1.17 करोड़ महिला लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और जनवरी 2024 तक उक्त लाभार्थियों को कुल 11,037 करोड़ रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया है। सरकार द्वारा युवा निधि योजना के तहत आदेश जारी किए गए हैं कि वे सभी स्नातक एवं डिप्लोमा धारक जो वर्ष 2022-23 में उत्तीर्ण हुए और 180 दिन पूरे होने के बाद भी रोजगार प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें क्रमशः 3,000 रुपये एवं 1,500 रुपये मासिक भत्ता 2 वर्ष की अवधि के लिए या 2 वर्ष के भीतर नियोजित होने तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर लागू की गई है। इस प्रकार मेरी सरकार ने गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करके प्रतिबद्धता पूरी की है। गारंटी योजनाओं से लोगों के हाथ में पैसा आने से अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। एक तरफ राज्य में बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश आ रहा है। इन 8 महीनों में राज्य में 77,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आया है। दूसरी ओर गारंटी योजनाओं के कारण लोगों में क्रय शक्ति का नया संचय होने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि जनवरी माह के अंत तक हमारा राज्य जीएसटी संग्रहण में वृद्धि दर के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले 8 महीनों से यहाँ विकास का एक नया युग शुरू हुआ है। मेरी सरकार इसे और भी ऊपर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई गारंटी योजनाएं देश के लिए एक मॉडल है। अन्य सरकारें इन योजनाओं को अपनाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। राज्य के राजस्व संग्रहण में जोरदार वृद्धि हुई है। जीएसटी कलेक्शन में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। बजट में गारंटी के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग द्वारा कराए गए अध्ययन से इन योजनाओं के बारे में लोगों की ओर से सकारात्मक प्रभाव और प्रतिक्रिया सामने आई है। मेरी सरकार ने विकास के साथ साथ गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। सूखे के बावजूद सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रेशम उत्पादन, पशुपालन, उद्योग आदि क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर विकास हुआ है। यह रिकॉर्ड की बात है कि हाल के वर्षों में बजट में की गई कुल घोषणाओं में से 97% को अधिसूचित कर क्रियान्वित किया जा चुका है। मेरी सरकार और अधिक जन समर्थक योजनाएं लागू करने के लिए तैयार है। हालांकि विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। देश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाले राज्यों में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, लेकिन टैक्स हिस्सेदारी की प्राप्ति के मामले में यह 10वें स्थान पर है। मेरी सरकार हमारा उचित हिस्सा सही और उचित तरीके से दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सही और उचित तरीके से दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नई सरकार के गठन के बाद राजस्व विभाग के कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार के न्यायालय में कुल 93,350 मामले लंबित थे, जिनमें से 5 फरवरी 2024 तक 84,253 मामले का निपटारा किया जा चुका है और 57,087 मामले आज तक लंबित है। डिजिटल प्रमाण पत्र वितरण प्रणाली को सार्वजनिक प्रशासन के एक भाग के रूप में लागू किया गया है। राजस्व विभाग के अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए भू सुरक्षा योजना लागू की गई है। ग्राम योजना पुनः प्रारंभ की गई है। राज्य का बड़ा हिस्सा भीषण सूखे की स्थिति से जूझ रहा है। कर्नाटक ने 2023 मानसून के दौरान 240 तालुकों में से 223 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।
उनमें से 196 तालुकों को गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने पेयजल और चारे की उपलब्धता जैसे तत्काल सूखा राहत उपायों के लिए 31 जिलों को 324 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को खरीफ सूखा राहत से संबंधित ज्ञापन सौंपकर सूखा प्रभावित तालुकों में सूखा राहत उपायों के लिए एनडीआरएफ से 18,171.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है। अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है, फिर भी राज्य सरकार लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए तत्काल सूखा राहत जारी करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रही है। सूखे की स्थिति के मद्देनजर एनडीआरएफ दिशा निर्देशों के अनुसार मेरी सरकार ने 32.50 लाख सूखा प्रभावित किसानों को फसल क्षति मुआवजे की पहली किस्त के रूप में पात्रता के अनुसार 2,000 रुपए तक 617 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी वितरण की है। मुआवजे को लेकर हम इस बार पूरी पारदर्शिता लाए हैं। मेरी सरकार के संज्ञान में आया है कि पिछले वर्षों में दिए गए मुआवजे और इनपुट सब्सिडी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। शासन के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं कि पात्र किसानों को मुआवजा न देकर अपात्र किसानों को मुआवजा दे दिया गया है। इसके अलावा तुअर दाल फसल में आए नेट रोग से प्रभावित 2,74,637 किसानों के बैंक खातों में 219.70 करोड़ का भुगतान किया गया है। मेरी सरकार ने सूखे नारियल के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 1,500 रुपये प्रति क्विंटल देने के लिए कदम उठाया है। फसल बुआई की विफलता से प्रभावित 8.10 लाख किसानों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा 551.26 करोड़ रुपए का फसल मुआवजा तय किया गया है। सूखा राहत हो या गारंटी योजनाएं, मेरी सरकार इन्हें जनता का अधिकार मानकर काम कर रही है। हम हर एक का सत्यापन कर रहे हैं और परिहारा तंत्रांश पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जमा कर रहे हैं। पेयजल चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे तत्काल सूखा राहत उपायों की निगरानी के लिए विधायकों की अध्यक्षता में तालुक स्तरीय टास्क फोर्स समितियों का गठन किया गया है। जनवरी के अंत तक सूखे को लेकर विधायकों की अध्यक्षता में 394 टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई है। 226 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठकें हो चुकी है। यह जानकारी कहती है कि मेरी सरकार लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक को प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से एक राज्य अनेक दुनिया, वन स्टेट मैनी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इस भव्य भूमि में खूबसूरत समुद्र तट, सुरम्य सह्याद्री पर्वतमाला, मैदानी इलाकों में ऐतिहासिक स्थान, कई नदियों का प्रवाह, सोने जैसी विशाल मात्रा में खनिज संपदा मौजूद है। यहाँ कृषि, वन विधा, वन्य जीव संपदा सहित विविधता का विशाल स्तर मौजूद है। हमारा राज्य इनसे चकाचौंध है। इस राज्य का नाम कर्नाटक सूखे रखे हुए 50 वर्ष हो गए हैं। 1 नवंबर 1973 को मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। उसी की याद में इस साल कर्नाटक संभ्रम 50 मनाया जा रहा है। कन्नड़ भाषा का अस्तित्व और विकास हमारे जीवन और मृत्यु का विषय है। हम अपनी भाषा और संस्कृति पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी सरकार किसी भी कीमत पर हमारी मातृभाषा और बसवन्ना, कुवेंपु आदि द्वारा समर्थित कर्नाटक संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कन्नड़ भाषा के समग्र विकास के लिए कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम 2022 बनाया गया है और इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। लोगों के हित के लिए हमने निर्णय लिया है और कानून बनाया है कि 60% नेम प्लेट
कन्नड़ में होनी चाहिए और इसे लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 27.87 लाख परिवारों के 50.22 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और दिसंबर 2023 के अंत तक 3,350.85 करोड़ रुपए की मजदूरी राशि का भुगतान किया गया है और नरेगा कार्यों के कार्यान्वयन पर कुल 4,981.98 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.